गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। कल हमने 4 टर्म पढ़ ली थी, ठीक है। फर्स्ट थी बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड थी अकाउंट, थर्ड थी कैपिटल और फोर्थ थी ड्राइंग। आज हमारी 5th टर्म है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है बर्डन, यानी कि आप किसी से पैसे लेते हो तो आपके ऊपर क्या है, एक तरह से बोझ है ना, बर्डन है। तो लायबिलिटी भी एक तरह से आपके लिए बर्डन है। कैसे? जैसे कि ये बिजनेस है, ठीक है। अभी मान लो रिलायंस कंपनी है, ये किसकी है? अंबानी की है ना, मुकेश अंबानी इसके ओनर है, ठीक है। तो मुकेश अंबानी क्या करता है? कैपिटल लेता है बिजनेस के लिए। जो ओनर है वो कैपिटल लेता है। किससे? ओनर किससे ले रहा है? बिजनेस किससे कैपिटल ले रहा है? ओनर से। ओनर कौन है? मुकेश अंबानी से जो है बिजनेस क्या ले रहा है? कैपिटल ले रहा है। तो इसने इससे क्या ली? जो कैपिटल ली है वो इसके लिए क्या है? बोझ है, क्योंकि इसको बिजनेस को, अंबानी को जो है ओनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो जो ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, जैसे इसने 2 लाख रुपीज़ लिए हैं अंबानी से बिजनेस ने, तो ये जो बिजनेस है इसको 2 लाख रुपए जो है अंबानी को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से लायबिलिटी है, ठीक है बेटा। ये होती है लायबिलिटी, किसी से पैसे लेना, ठीक है। तो लायबिलिटी की डेफिनेशन, लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओव्ड पेबल बाय द बिजनेस। इसमें क्या होता है? अमाउंट ओव्ड पेबल, मतलब अमाउंट आपको पे करना होता है, ठीक है, बाय द बिजनेस के द्वारा, ठीक है। सेकंड है लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। अब जो लायबिलिटी है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल वो होती है जो अंदर दी जाती है, और एक्सटर्नल होती है बाहर वाले को जो दी जाती है। इंटरनल, अब जो ये मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी तो ओनर है, बिजनेस ने लिए ओनर से पैसे, तो ये अंदर की बात है, ओनर से ही पैसे लिए हमने, कंपनी का जो ओनर है उसी से हमने पैसे लिए हैं, तो उसके अंदर ही हमें जो है उसको पैसे देने हैं। लेकिन एक्सटर्नल, मान लो कि कोई बाहर का आदमी है, जैसे कि रोहित है, रोहित से हमने पैसे लिए बिजनेस के लिए 1,50,000 1.5 लाख रुपए लिए, तो हमें रोहित को भी देने होंगे पैसे तो वापस। लेकिन ये कहाँ का व्यक्ति है, कहाँ का पर्सन है? ये बाहर का, आउटसाइडर है ना। तो ओनर तो इंटरनल है, ओनर क्या हुआ? इंटरनल। और जो ये रोहित है, रोहित क्या है? आउटसाइडर, ठीक है। तो ये 2 टाइप की होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ऊपर यही लिखा है कि जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। अब ये इंटरनल लायबिलिटी है, मतलब कि अंदर की लायबिलिटी है, आप अंदर से ले रहे हो। तो कैपिटल कहाँ, ये क्या है? कैपिटल है ना, अपनी उसके अंदर ही ले रहे हो, तो ये कैपिटल है। और अगर लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइड्स इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, अगर आप पैसा बाहर से ले रहे हो तो वो क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अंदर से ले रहे हो तो इंटरनल है, और बाहर से ले रहे हो तो एक्सटर्नल है। अब जो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटी आपने दी है रोहित से, जो आपने पैसे लिए हैं, अब ये भी 2 टाइप से आप पैसे ले सकते हो। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है लायबिलिटी पेबल विद इन 12 मंथ्स, मतलब कि आपको 12 मंथ्स के अंदर ही जो वह पैसे वापस करने होते हैं। रोहित ने जो आपको पैसे दिए बिजनेस को, वो कब देने हैं? विद इन 12 मंथ्स। अगर आप विद इन 12 मंथ्स पैसे दे देते हो तो वो है करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर आप विद इन 12 मंथ्स रोहित को पैसे दे देता है बिजनेस, तो वो होती है करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी पेबल विद इन 12 मंथ्स। इसके एग्जाम्पल है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ये टर्म जो क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है, ये आपको मैं आगे बताऊंगी, ये दोनों टर्म, ठीक है।
आगे है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो 12 मंथ्स के बाद दी जाती है, आफ्टर 12 मंथ्स। लायबिलिटी पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब कि अब आपको ये कब देनी है रोहित को? आफ्टर 12 मंथ्स। अब ये जो 1.5 लाख रुपए आपने रोहित से लिए ये देने हैं आफ्टर 12 मंथ्स। ये आप लंबे समय तक लेते हैं। ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है ये आप लंबे समय तक लेते हैं। जब आप लंबे समय तक पैसा लेते हो, वही मैं 12 मंथ्स के बाद आपको पैसे दे सकता हूँ, तो जो रोहित को आप पैसे दोगे आफ्टर 12 मंथ्स तो वो होती है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, समझ गए नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है, 6th टर्म है हमारी क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं उधार, है ना, पीछे भी पढ़ा था। क्रेडिटर आर द पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ऑन क्रेडिट, यानी उधार पर। ठीक है। सेकेंड है जनरली दे आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, देयरफॉर ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। अब आपने पीछे करंट लायबिलिटी पढ़ी थी ना, अगर आप 12 मंथ्स में दे रहे हो तो वो करंट लायबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर को जो हमें पैसे देने होते हैं, कई बार हमें विद इन 12 मंथ्स देने होते हैं, तो इसको हम क्रेडिटर को ज़्यादा मोस्टली करंट लायबिलिटी में ही काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जनरली दे आर पेबल विद इन 12 मंथ्स देयरफॉर ट्रीटेड एज। तो इसलिए ये ट्रीटेड की जाती है किसके अकॉर्डिंग? करंट लायबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा। अब क्रेडिटर क्या होता है? मान लो ये एक बिजनेस है, बिजनेस ने क्या लिया, मान लो कोई मोहित ही ले लो। मोहित आप बिजनेस हो, बिजनेस से ने किससे? मोहित से क्या लिया? गुड्स परचेज किए, कोई सामान खरीदा। ठीक है, आपने 10,000 रुपीज़ का जो है सामान खरीदा। 10,000 का जो सामान खरीदा है, अब आप कह रहे हो मोहित को कि भैया अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कब दे दूंगा? पे आफ्टर 3 मंथ्स। मैं आपको 3 महीने के बाद जो आपके पैसे दे दूंगा, जो आपने मेरे को सामान दिया उसके लिए मैं आपको 3 महीने के बाद जो है आफ्टर 3 मंथ्स आपकी जो पेमेंट है वो कर दूंगा। ठीक है, तो ये कैसी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। जब आप गुड्स परचेज करते हो किस पर? उधार पर, इसीलिए हम बोलते हैं गुड्स ऑन क्रेडिट। ये होता है क्रेडिटर। अब जो ये मोहित है ये आपका क्रेडिटर है, 3 मंथ्स तक आप इसको क्रेडिटर बोल सकते हो। ठीक है बेटा। 7th टर्म है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है? जैसे इट इज एन एक्सेप्टेंस गिवन टू द क्रेडिटर। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है इट इज ए करंट लायबिलिटी। अब ये क्या होता है? जैसे आपने ये बना रखा था, हमने ये बिजनेस है और ये आपने मोहित से क्या लिए थे? पैसे। ठीक है, ये मोहित है, मतलब मोहित से आपने क्या लिया? सामान, गुड्स परचेज किया था ना, गुड्स परचेज। जो आपने गुड्स परचेज किया है, मान लो 20,000 का आपने गुड्स परचेज किया है। जो ये 20,000 का आपने गुड्स परचेज किया है, अब मोहित को आपने क्या बोला कि भाई मैं आपको 3 मंथ्स के बाद दे दूंगा, आफ्टर 3 मंथ्स आपकी जो पेमेंट है, ये जो 20,000 है मैं आपको 3 मंथ्स के बाद दे दूंगा। लेकिन जो मोहित है उसको कैसे यकीन होएगा कि आप आफ्टर 3 मंथ्स दे दोगे? इसको तो आज के टाइम में अब आपसे कोई पैसे ले तो आपको क्या यकीन होएगा कि ये मेरे पैसे वापस दे देगा? नहीं होता। आज के टाइम में किसी को भी ये यकीन नहीं होता कि ये मेरे पैसे वापस दे देगा। इसके लिए कुछ ना कुछ हमें प्रूफ चाहिए होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? एक स्टैम्प पेपर होता है। जैसे अब मोहित है, मोहित के लिए मोहित क्या स्टैम्प पेपर बनवाएगा? ये लिखेगा स्टैम्प पेपर में कि मोहित आई विल पे 10,000 आफ्टर 3 मंथ्स।
ये किसने लिखवाया? मोहित ने लिखवाया बिजनेस से कि मैं आपके जो पैसे हैं, मान लो 20,000 का खरीदा है ना, तो 20,000 जो है मैं आपको 3 मंथ्स के बाद दे दूंगा। और यहाँ पर जो है एक तो मोहित साइन करता है, ये मोहित ने साइन कर दिए, और फिर मोहित साइन करके बिजनेस को भेजता है, जो बिजनेस है उसको भेजता है। तो दोनों के यहाँ पर साइन होते हैं, और फिर ये एज ए प्रूफ अपने पास रखता है मोहित कि जो है ये मेरे को पैसे दे देगा तो ठीक है, नहीं तो वो कोर्ट में एज ए एविडेंस इसको यूज करेगा। ठीक है बेटा, ये होता है बिल्स पेबल। ये इस तरह का होता है बिल्स पेबल, इस तरह स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज एन एक्सेप्टेंस गिवन टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है, इसको किसको देते हैं? ये क्रेडिटर को। ठीक है, इट इज एन करंट लाइबिलिटी। ये क्या है, कैसे यूज होती है? एज ए करंट लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, एट्थ टर्म है हमारी डेटर। डेटर क्या होता है? डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल टू द बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। इसमें क्या होता है? जैसे बिजनेस है और मोहित है, ठीक है, तो अब की बार क्या होता है कि मोहित बिजनेस से गुड्स सोल्ड करता है। अब की बार मोहित सामान ले रहा है, किससे? बिजनेस से। मान लो 15,000 का सामान लिया है मोहित ने, ठीक है, तो अब मोहित कह रहा है कि भैया अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 15,000 रुपीज़ नहीं है, मैं आपको आफ्टर 4 मंथ्स दे दूंगा। तो जो अब की बार मोहित है वो बिजनेस को 4 महीने बाद जो है पैसे वापस करेगा। तो इसमें जो गुड्स सोल्ड की है, इसमें हमेशा गुड्स सोल्ड होती है, उसमें गुड्स परचेज होती है। ठीक है, गुड्स परचेज कौन करता है? इसमें बिजनेस करता है, और इसमें मोहित जो है गुड्स ले रहा है। ठीक है, और बिजनेस बेच रहा है। तो इसमें बिजनेस क्या कर रहा है? गुड्स सोल्ड, और इसमें बिजनेस क्या कर रहा है? गुड्स परचेज। ये जो है दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, उसमें गुड्स परचेज, बिजनेस गुड्स परचेज करता है, इसमें जो बिजनेस है वो गुड्स सेल कर रहा है। ये होता है डेटर, और वो होता है क्रेडिटर। ठीक है, तो मोहित अब क्या है? डेटर है। मोहित को अब जो है क्या देना है? 15,000 रुपीज़ देने का आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? क्रेडिट सेल है। उधार पे इसने क्या है? सामान बेचा है, क्रेडिट सेल, इसलिए क्रेडिट सेल है। और वो क्या है? गुड्स ऑन क्रेडिट। उसमें सामान जो है उधार दिया जाता है, और इसमें सामान उधार बेचा जा रहा है। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर ये होता है। ये एक करंट एसेट मानी जाती है। इट इज रिसीवेबल विद इन 12 मंथ्स, देयरफॉर कंसीडर्ड एज करंट एसेट। ठीक है, ये हो गया। अब आगे है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? इसमें भी यही होता है, जैसे बिजनेस है और मोहित है। मोहित ने जो है गुड्स लिए, ठीक है, जो बिजनेस है उसने गुड्स सोल्ड की मोहित को, तो मोहित ने जो है 15,000 देने थे बिजनेस को। अब बिजनेस कैसे यकीन करे? उस टाइम तो मोहित को यकीन नहीं था, अब की बार बिजनेस को यकीन नहीं है कि जो मोहित है वो मेरे को पैसे वापस दे देगा। तो अब की बार स्टैम्प पेपर दोबारा से बनेगा, और उसमें मोहित जो है, मोहित यू विल पे 15,000 टू अस आफ्टर 4 मंथ्स। इसमें जो बिजनेस है, अब की बार ये स्टैम्प पेपर बनवाया है बिजनेस ने, और ये लिखवाया है कि मोहित यू विल पे 15,000 टू अस आफ्टर 4 मंथ्स। फिर इसमें यहाँ पे जो है मोहित के साइन करवा लिए कि भाई तू मेरे को 15,000 जो है पैसे वापस करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट में एज ए प्रूफ इसको स्टैम्प पेपर को दिखा दूंगा। तो ये होता है बिल्स रिसीवेबल। ये स्टैम्प पेपर होता है बिल्स रिसीवेबल, और ये वाला स्टैम्प पेपर होता है बिल्स पेबल। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में। ठीक है बेटा, ये थी आज की हमारी टर्म लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट टर्म हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।